आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद पता होगा भी नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने से बहुत बार गुजर चुका है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे और बड़ा ही आसान है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ईएमए क्रॉस पे चले जाना है। ईएमए क्रॉस क्या चीज़ है? दो ईएमए। आप चाहे दो दो अलग अलग ईएमए ले सकते हैं, मैंने एक ही बार में ले लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट का जो यहाँ पे वैल्यू होता है 9 और 26 होता है, तो सबसे पहले हम इसको 10 कर देंगे और इसको कर देंगे 20। कलर को बदलना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए। तो फर्स्ट वाले को, नीचे वाले को हम कर लेते हैं ग्रीन, और माफ़ कीजिए, ऊपर वाले को ग्रीन कर लेते हैं और नीचे वाले को हम कर लेंगे रेड। बस इतना ही काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से हमें ट्रेड को समझना है। ट्रेड को अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रेड लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में बहुत अच्छे से शायद जानकारी होगी, फिर भी इस स्ट्रैटेजी के बेस पे जो एंट्री और एग्जिट बनता है उस पे बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं। पूरे दिन भर में सिर्फ दो ही ट्रेड लेना है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये दो ट्रेड में आपको क्या क्या चीज़ देखना है, पहले वो बात कर लेते हैं। दो ट्रेड में भी अगर एक पहला वाला ट्रेड अगर आपका 50% से ऊपर चला जाता है तो बेहतर है कि आप सेकंड ट्रेड के पीछे ना जाए। ये एक बहुत ज़रूरी निर्देश होता है, ये डिस्क्लेमर है। इसको डिस्क्लेमर के रूप में लीजिएगा ताकि आप एक बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर बन सके, क्योंकि अगर ट्रेडर बनना है तो विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट बी ए गुड ट्रेडर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कॉल साइड का यहाँ पे आपको मार्केट ने शुरुआत में कॉल साइड की तरफ जाने की बात कही है। तो कॉल साइड की तरफ जाने की जब बात कही है तो लेकिन मार्केट तो ऐसे गिर रहा है, तो किस जगह से आप पोजीशन बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो शुरुआत का जो ग्रीन कैंडल आएगा और उसको अगर एक कैंडल और ब्रेकआउट देता है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद एक कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये वाला जो कैंडल है इस सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत जल्दी यहाँ से ना विचलित मत होइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से ट्रेड लिया है, अब उनकी धारणा होती है कि हमने ट्रेड ले लिया है और अब मार्केट 100% सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के बेस पे ये ऊपर नहीं भी जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मार्केट देखिए यहाँ से फिर गिरने लगता है और गिरते गिरते फिर यहाँ पे और एक एंट्री बनता है। लेकिन यहाँ पे पुट साइड में हम एंट्री कब बनाएंगे? वही जो नियम कॉल साइड के लिए था। क्या था नियम? अगर दो रेड कैंडल बनता है, एक के नीचे अगर एक बनता है तो हम सेकंड वाले रेड कैंडल में हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे पुट साइड में हमको मिलता है, लेकिन देखिए उसके बाद सब के सब ग्रीन कैंडल बने हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। मतलब ये हुआ कि आप कॉल साइड में अभी होल्ड करेंगे। इसका नतीजा क्या निकलता है? धीरे 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 मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आपने ट्रेड लगभग 900 के आसपास से लिया होगा। इस जगह को अगर हम देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये 900 नहीं है, ये है आपका 25,081, 25,081। और यहाँ पे मार्केट आया है लगभग 25,050-60 के पास। फिर भी मैं इसको गिन के आपको बता देता हूँ, लगभग ये 144 के पास। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 60 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। क्या यहाँ से एग्जिट किया जा सकता था? हाँ, आप अगर चाहे परसेंटेज के हिसाब से भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। आप पहले परसेंटेज तय कर लीजिए एंट्री करने से पहले कि आपके लिए सबसे सही मायने में कितना रखने से आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये एक तरीका। दूसरा, आप इसको आगे भी होल्ड कर सकते हैं। हम होल्ड किस बेस पे करते हैं? जब तक हमें पुट साइड में एक वैलिड एंट्री नहीं मिलती है तब तक। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पुट साइड की एंट्री की बातें हो रही है, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ से तो वैसे भी नहीं होगा। अब हम यहाँ से वेट करेंगे, यहाँ पे जाके आपका एग्जिट होता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल बना है, हम तो कॉल में पहले से ही थे, और यहाँ पे आके फिर मार्केट ने आपको पुट साइड में एंट्री की बात कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से फिर इसको एग्जिट करते हैं। आप यहाँ पे भी अगर गिनते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल नहीं रहा है। 114, आपने 180 के आसपास एंट्री किया था, 114 पे आप यहाँ से निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप पुट साइड में एंट्री करते हैं, ये आपका सेकंड ट्रेड हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से किस तरीके से मार्केट धीरे धीरे यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है। एक पल ऐसा आता है, ये एक जगह है, यहाँ पे फिर आपकी एंट्री यहाँ से बदल जाती है। तो चूंकि मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही थी कि आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं। 2 ट्रेड इसलिए कि क्योंकि उसका मेन कारण होता है कि मार्केट अगर किसी रेंज में फंस जाएगा, ये देखिए मार्केट एक रेंज में है, समझिए इस बात को, ये मार्केट एक रेंज में है। इस रेंज में जब तक रहेगा वो कई बार आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। और मार्केट की शुरुआत में, जब दिन की शुरुआत होती है, तब मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहता है, तब आपको ईएम भी बहुत सटीकता के साथ काम करता हुआ दिखता है। इसलिए आप शुरुआती दौर में अगर आप पहले ही शुरुआत में आपको सक्सेस मिल जाता है, फिर दिन भर बैठने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अगर आपने ट्रेड ले लिया है, तो जैसे मैंने इस वाले की मैंने बात की है, आपको अगर लगता है कि 60 पॉइंट काफ़ी है, या फिर परसेंटेज के हिसाब से 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट परसेंट या 30% आपके लिए काफ़ी है, तो आपको वहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। उसका मेन कारण है, आप अगर देखते हैं तो आपकी एंट्री कुछ यहाँ से है, मार्केट थोड़ी देर के बाद एकदम से मार्केट बुलिश बन गया और बहुत तेज़ बुलिश बना। यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। मार्केट में कभी भी आप और चाहिए इस प्रकार से काम करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लीजिए। अगले दिन भी कुछ ऐसे ही हमको मिलता है। मार्केट की शुरुआत में हमको कहा जा रहा है कि आपको पुट साइड में एंट्री करनी चाहिए। हम किस कंडीशन में करेंगे? जब एक कैंडल के नीचे और एक कैंडल क्लोज होगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के नीचे सेकंड कैंडल ने क्लोज दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी हो जाती है एंट्री। जैसे ही आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है, देखिए मार्केट यहाँ से एकदम से 9:30 एकदम से गिरने लगता है। देखिए लगभग ये 11 बजे तक सिर्फ गिरता गया, 11 बजे तक गिरता गया और यहाँ पे आपका एग्जिट हो रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो मार्केट जो एकदम फास्ट गिरा था, यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ चुके थे। पुट साइड में बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ा, ओटीएम यहाँ पे डबल हो गया था। खैर मैं 100% की बात कभी नहीं करता हूँ। आपको हमेशा परसेंटेज के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं और डेली के हिसाब से, भाई मैं एक ही ट्रेड लूंगा और अगर पहला ट्रेड गलत हो जाता है तो फिर मैं मैक्सिमम सेकंड ट्रेड कोशिश करूंगा, अगर उसमें भी गलत हो जाता है फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इस तरीके की अगर आप सोच लेके आते हैं तो ही आप मार्केट से एक बहुत अच्छा सक्सेस जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा बहुत नियमबद्ध होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आपको एक बात कही है कि मार्केट यहाँ से देखिए एकदम 9:16 से लेके बिल्कुल 11 बजे तक आप देखिए मार्केट में एक शानदार गिरावट है। तो इस गिरावट में तो आपका पैसा बनना ही है। इससे पहले अगर आपका कुछ नुकसान हो भी गया होता तो इस दिन आपका बहुत अच्छे से आपकी इसकी भरपाई हो जाती है। ये बस मैंने आपको 2 ही दिन का एक, चलिए एक दिन मैं आपको और बता देता हूँ। दिन की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ दिन की शुरुआत में अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेड के तरफ अपना अगर कदम बढ़ाया तो आपके लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बुलिश का था पर सेकंड कैंडल से बेयरिश की बातें हुई। तो सेकंड कैंडल जैसी बेयरिश की बातें होती है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस कैंडल से आप यहाँ पे एंट्री बनाते, क्योंकि यहीं पे आपको जाके पुट साइड में एंट्री मिल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मार्केट धीरे धीरे आप अगर देखते हैं तो इस कैंडल से मार्केट दोबारा बुलिश हो गया। आपकी एंट्री यहाँ पे, आपका एसएल भी यहाँ पे हिट हुआ है, आपकी एंट्री भी यहाँ पे बनती है। तो थोड़ी देर पहले मैं जिस विषय पे बात कर रहा था कि आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, देखिए अभी कितना अच्छे से काम कर रहा वो चीज़। आप जैसे यहाँ से आपका तो एसएल हिट हुआ, इसमें इसमें डाउट नहीं है कि आपका यहाँ पे नुकसान होगा। आपका यहाँ पे अपनी एंट्री थी, आपका दूसरा एंट्री यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आपका तो नुकसान होगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या मिलता? आप अगर सेकंड ट्रेड को होल्ड करते तो देखिए मार्केट धीरे 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँचा है शुरुआती दौर में। तो ये सेकंड पोजीशन भी अगर आपका पहले में नुकसान था, आप अगर देखिए बात को समझिए, यहाँ पे आपका नुकसान है, यहाँ पे आपने सेकंड एंट्री बनाई, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में एक अच्छा खासा रेंज के साथ मार्केट ऊपर गया। इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ होता? इसमें आपका ये फ़ायदा हुआ होता कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे बोनस पॉइंट मिलता, किस बात का, वोलेटिलिटी का। बोनस पॉइंट किस हिसाब से, प्रीमियम बड़े तेजी से बढ़ते हैं, तो आपका जो पिछले वाले ट्रेड में जो नुकसान हो गया था उस सेकंड वाले ट्रेड में उसकी भरपाई हो जाएगी। एक बात और ज़रूरी है,
सेकंड ट्रेड कभी भी प्रॉफिट के लिए मत करिए। पहला वाला जो आपका प्रॉफिट होके आपका जो पहला वाला ट्रेड नुकसान में चला गया, उसका नुकसान का भरपाई करने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी अगर मिल जाता है, वहां से आप बाहर निकल जाइए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सेकंड वाले ट्रेड में यहाँ पे आके मार्केट आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल होता है तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट आपका होगा, लेकिन कम होगा। जो पिछले लॉस के हिसाब से वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड वाले ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ पिछले वाले लॉस को रिकवर के हिसाब से भी अगर आप आते हैं तो भी ये काफ़ी हो जाएगा।